Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइज आज हम जो वीडियो करने वाले हैं उसका टाइटल है 24 आवर्स इन द ग्रेव, कब्र की पहली रात। एआई विजुअलाइज्ड ये वीडियो है, मतलब इसमें बताया गया कि कब्र की जो पहली रात होती है उसमें क्या क्या हमें फील होता है, कैसे कैसे हमें इंडिकेशंस आती हैं। उससे पहले मतलब बेसिकली ये बताया गया कि मौत से पहले या कब्र में जाने के बाद होता क्या है, बेसिकली मुर्दे को क्या सुनाई देता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हम एक बिल्कुल नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो मसनूई ज़हानत से तैयार की गई है, कयामत का दिन। अच्छा ऐसा होगा क्या बताइए? कब्र की जिंदगी। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। दुनिया का इख्तिताम, कयामत का दिन और जन्नत और जहन्नुम। हम कदम ब कदम मौत के बाद की जिंदगी को तलाश करने की कोशिश करेंगे। मौत से पहले आखिरी लम्हात में क्या होगा, कब्र के अंदर हमें किस चीज का सामना होगा, जिस दिन दुनिया खत्म होगी उस दिन हम किस अमल से गुजरेंगे, या जब हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा और बड़े मजमे में इकट्ठा किया जाएगा। जन्नत और जहन्नुम में क्या चीज इंसानियत का इंतजार कर रही है। मौत के बाद अब्दी सफर के बारे में आपके तमाम सवालात के जवाबात इस सीरीज में हैं। अब अगर आप तैयार हैं तो आइए शुरू करते हैं। मौत का लम्हा, वो दिन जिससे आप पूरी जिंदगी भागते रहे, बिलाखिर आ चुका है। आप उस दिन जागते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचना भी नहीं चाहा, और अब मौत का फरिश्ता आपके लिए आ रहा है। खूब अंधेरा है, वक्त फजर से जरा पहले का है। आपके सीने का दर्द आपको शदीद तकलीफ दे रहा है। आपका जिस्म हरकत नहीं कर सकता, आपका दिमाग अफरा तफरी में है। आपका बचपन, आपकी नौजवानी के साल और आप अभी कैसे हैं, एक सेकंड के अंदर वो सब आपकी आंखों के सामने चमक उठते हैं। आप सांस लेने के लिए हाँप रहे हैं, आपके होंठ खुश्क हैं, आपके गले में जैसे कुछ फंसा हुआ है। मुझे क्या हो रहा है? आप परेशान हैं, आप खौफजदा हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। अचानक आपके प्यारे आपके गिर्द जमा हो जाते हैं। उनमें से एक ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, दूसरे आंखों में आंसू लिए हुए दुआएं पढ़ रहे हैं। कोई आपको पानी पिलाने की कोशिश कर रहा है और उसके हाथ कांप रहे हैं। उनके चेहरों पर एक बेबसी का गम और उनकी आंखों में एक खामोश अलविदाई पैगाम है। जबकि आपको भी महसूस हो रहा है कि जैसे वक्त आहिस्ता हो रहा है, आवाजें मध्यम होती जा रही हैं। ये ऐसा है कि जैसे दुनिया आपको खामोशी से जाने दे रही है। जैसा कि आयत में फरमान है कि हर नफ्स ने मौत का मजा चखना है, फिर तुम सब हमारी तरफ लौट आए जाओगे। आपका दिमाग धुंधला रहा है, आपकी हरकत सुस्त हो रही हैं। वो सांस जो आपके गले में फंसी हुई है वो आपके पूरे जिस्म को मफलूज कर रही है। इस लम्हे में सिर्फ एक ही ख्याल आपके जहन में है, आपकी सिर्फ एक ही परेशानी है, मेरे मरने के बाद क्या होगा। और अब शैतान के आखिरी हमले शुरू होने वाले हैं। ये वो लम्हा है जिसे कहा जाता है सकरातिल मौत, यानी मौत की तकलीफ। क्या आप अपने ईमान पर कायम रह पाएंगे? क्या आप अपना ईमान बचा पाएंगे, या आप उन लोगों में शामिल होंगे जो अपनी आखिरी सांस में उसे खो देते हैं? आपके पट्टे अपनी ताकत खो रहे हैं, आपके हाथ, बाजू और पांव ठंडे पड़ रहे हैं, आपकी जिल्द का रंग उड़ रहा है, फीका पड़ रहा है, और उसी लम्हे शैतान आपके पास आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे, या अल्लाह, मैं मौत के वक्त शैतान के बहकावे में आने से तेरी पनाह मांगता हूँ। इसी लम्हे शैतान की सबसे बड़ी ख्वाहिश यकीनी बनाना है कि आप ईमान के बगैर अपनी कब्र में दाखिल हों। इसीलिए वो अपना आखिरी दाव बिल्कुल आखिर के लिए बचा कर रखता है। शायद वो आपको किसी और मदद की तरफ धकेलने की कोशिश करे, या शायद वो आपको अल्लाह के खिलाफ कोई सरकश बात करने पर मजबूर करे। वो सरगोशी करता है। वो इतने अरसे से तुम्हारे लिए बेहतर होने की दुआ कर रहे हैं, लेकिन जरा अपने आप को तो देखो, तुम सिर्फ बदतर होते जा रहे हो। बताओ, वो अब अल्लाह कहाँ है? क्या तुम वाकई समझते हो कि वो तुम्हारी सुनता है?
बहुत से लोग इस लम्हे से पहले गुजर चुके हैं, हर एक अपने शैतान तरीके ऐसे भी से, करता और है। अब आपकी बारी है। सोचें इस बारे में। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह से उससे पनाह मांगी। क्या ये काफी नहीं है? दर हकीकत आपका ईमान जितना मजबूत होगा, मौत के लम्हे में आप उतने ही मजबूत जवाब देंगे। आप उसी तरह मरते हैं जैसे जीते हैं। हम अपनी जिंदगी में अपनी रूहों को जिससे भरते हैं, जब मौत हमारे पास आती है तो हमारी जबानें वही बोलती हैं। सही बात है। अफसोस है, मैं दुनियावी जिंदगी के धोखे में आ गया। जिसने अपनी रूह को दुनियावी ख्वाहिशात से भरा, वो मौत के वक्त सिर्फ वही अल्फाज अदा करेगा। मेरा पैसा, मेरी जायदाद, बिल्कुल। मेरी शोहरत। लेकिन एक मोमिन जिसने अल्लाह की मोहब्बत अपने दिल में रखकर जिंदगी गुजारी, वो अपने रब को याद करेगा और जिक्र करेगा। या रब, या लतीफ, या रहमान, या अल्लाह। आप सोच रहे होंगे लेकिन मैं तो पहले ही ईमान पर कायम हूँ। ताहम आपको ऐसे ईमान की जरूरत है जो आपके दिल में गहराई से जुड़ा हुआ हो और आपके दिमाग से मुकम्मल तौर पर तस्दीक शुदा हो। इसे इस तरह समझें, मेरे हाथ में एक सेब है, एक चोर है जो इसे मुझसे हर कीमत पर छीनने की कोशिश कर रहा है। अगर मैंने सिर्फ इसे हाथ में पकड़ रखा हो, फिर मैं चाहे उसे जितना भी बचाने की कोशिश करूं, वो इसे आसानी से छीन सकता है। ले लेकिन जाए। अगर मैं उसे खा लूं और वो मेरे अंदर हजम हो जाए, तो चोर के लिए उसे मुझसे छीनना नामुमकिन हो जाता। सही बात। लिहाजा अगर आप सिर्फ ईमान की सच्चाइयों को अपने हाथ में नहीं रखते, बल्कि इन्हें अपने दिल, दिमाग और रूह में उतरने देते हैं, तो अल्लाह के हुक्म से शैतान मौत के वक्त आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मगर सही अगर बात। आप आखिरत पर यकीन का दावा करते हैं, फिर भी आप ऐसे जीते हैं जैसे वो मौजूद नहीं। अगर आपके अल्फाज कुछ और लेकिन अमाल कुछ और कहते हैं, तो शायद अब खुद से सवाल करने का वक्त है। ये अब्दियत को जीतने या हारने का मामला है, और आप अब भी उसे संजीदगी से नहीं ले रहे। तो मौत के वक्त और क्या होगा? आयत में फरमान है, बेशक जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर साबित कदम रहे, तो उन पर फरिश्ते ये कहते हुए नाजिल होते हैं, ना डरो ना गम करो, बल्कि जन्नत की खुशखबरी से खुश हो जाओ जिसका तुमसे वादा किया गया था। फरिश्ते नेक मोमिन के पास रोशन खूबसूरत चेहरों के साथ आते हैं, निहायत सफेद लिबास में और एक खुशगवार खुशबू के साथ। लेकिन जो शख्स ईमान के बगैर जिंदगी गुजारता है, तो फिर ये बहुत दर्दनाक वक्त होता है। अब वो उस चीज का सामना करता है जिसका वो इनकार करता था। नहीं नहीं, मेहरबानी करो, मेरे करीब मत आओ, दूर रहो। मैं मानता हूँ, मैं तस्लीम करता हूँ कि अल्लाह हकीकी है। मेहरबानी करो, अच्छा ऐसे हो गया। बस मुझे एक और मौका दो। मेरे दोस्त कहाँ हैं? लेकिन तब मौका मेरे नहीं भाई मिलता। कहाँ हैं? क्या मुझे कोई बचाने वाला नहीं है? लेकिन उस शख्स के लिए असल खौफ अभी शुरू हो रहा है। अब आइए बात करते हैं मौत के बाद क्या होगा। मौत इख्तिताम नहीं है, ना ही ये अदम वजूद है। ये महज एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिली है। ये एक घर को आत्मा एक छोड़कर शरीर दूसरे छोड़ती घर में दूसरा दाखिल होने शरीर। की तरह है। ये एक मुख्तलिफ आलम की शुरुआत है। वो अल्लाह जो हर मौसम सरमा में जमीन को मार देता है और मौसम गर्मा में उसे सही दोबारा बात। जिंदा कर देता है, तमाम इंसानों को भी वही मौत देता है ताकि वो इन्हें कयामत के दिन दोबारा जिंदा कर सके। और वो जगह जहां हम आखिरत से पहले रहेंगे, उसे आलम बरज़ख यानी दरमियानी दुनिया कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागात में से एक बाग है या फिर जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। जी हाँ, आप अब मर चुके हैं। आपके बेजान जिस्म को गुस्ल देने लाया गया है। आपका जिस्म ठंडे मार्बल पर पड़ा हुआ गुस्ल का इंतजार कर रहा है। आपका कफन, आपका ताबूत, सब कुछ तैयार है। दरवाजे के बाहर आपकी फैमिली इंतजार कर रही है। आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, शरीके हयात और बच्चे, उनकी आंखें रो रो कर सुर्ख हो रही हैं और वो बामुश्किल बोल सकते हैं। जल्द ही वो आपका ताबूत कांधों पर उठाएंगे और आपको मस्जिद के सहन तक ले जाएंगे। हमें इंतहाई अफसोस के साथ अपने पड़ोसी अहमद मतिया की वफात का ऐलान करना पड़ रहा है। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज जोहर मस्जिद में अदा की जाएगी। ये ऐलान उनके तमाम रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों के लिए किया गया है। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। जनाजे की नमाज की पुकार जो आपने पूरी जिंदगी सुनी है,
वो अब आपके लिए की जा रही है। सही बात। जो यही लोग ये सच खबर है। सुनते हैं वो हैरान होकर कहते हैं क्या फौत हो गया वो एक लम्हे के लिए खामोश रहते हैं लेकिन फिर अपनी जिंदगियों में वापस चले जाते हैं। वे बिजी हो लोग जाते आपकी हैं। नमाज सही बात। जनाजा अदा करने के लिए जमा हो चुके हैं। मेरा बेटा। और फिर आपका ताबूत दोबारा उठाया जाएगा, इस बार आपकी कब्र की तरफ। अब बिटर ट्रूथ, यही सच है गाइस, बाकी सब झूठ है। जो पहले ही खोद दी गई है वो खुली हुई है। ये आपका नया घर है जो कि आपका इंतजार कर रहा है। आपका एक प्यारा कब्र में उतरता है और आहिस्ता से आपके जिस्म को दाएं करवट पर लिटाता है ताकि आपके चेहरे का रुख किबले की तरफ हो। फिर वो बाहर आता है और आपकी कब्र पर लकड़ी के तख्ते रखना शुरू कर देता है अच्छा। और अपने हाथों से सबसे पहले वो आप पर मिट्टी डालता है। रूह इन तमाम लम्हात को बराह रास्त देखती है। वो सब कुछ देखती है। वो देखती है अच्छा। जब जिस्म को गुस्ल दिया जा रहा होता है, जब नमाज जनाजा अदा की जाती है और जब मैयत कब्र की तरफ ले जाई जाती है। वो आने वाले लोगों की आवाजें सुनती है, उन्होंने जो कहा अच्छा। वो सब कुछ सुनती है। और जैसे ही लोग कब्रिस्तान से बाहर निकलना शुरू करते हैं, रूह उनके कदमों की आवाज भी सुनती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र तक मैयत के पीछे जाने वाली चीजें कुल 3 हैं, उसका खानदान, उसका माल और उसके अमाल। खानदान और माल कब्र से वापस आ जाते हैं मगर उसके अमाल उसके साथ रहते हैं। अगर मरने वाला नेक हो तो वो नहीं चाहता कि तदफीन में वक्त लगे, वो जल्द अज जल्द कब्र की जिंदगी की नेमतों तक पहुंचने का ख्वाहिशमंद होता है। लेकिन अगर वो शख्स बदकिरदार हो तो वो तदफीन में ज्यादा वक्त चाहेगा। वो दोस्तियां जो आपके साथ कब्र तक चल कर आईं वो अब खत्म हो चुकी हैं। अब आप अकेले हैं और अब आलम बरज़ख शुरू होता है। आलम बरज़ख एक अलहदा दुनिया है। इस जिंदगी और आखिरत के दरमियान एक बैरियर, ये मौत से शुरू होता है और कयामत के साथ खत्म होता है। ये आखिरत की इंतजार गाह की तरह है। ख्वाह कोई शख्स समंदर में डूब जाए और गायब हो जाए या जला दिया जाए और उसकी राख बिखर जाए, रूह महफूज रहती है बिल्कुल वैसी ही जैसी वो थी। अल्लाह के इल्म से छुपना मुमकिन नहीं है। हर एक के साथ उसके हक के मुताबिक बर्ताव किया जाएगा। इस मरहले को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से बयान किया है। जब एक मोमिन दुनिया से जाने वाला होता है और अगली दुनिया की तरफ बढ़ता है, जन्नत से फरिश्ते आते हैं जिनके चेहरे सूरज की तरह चमकते हैं। उनके पास जन्नत का एक कफन और जन्नत की एक खुशबू होती है और वो इतनी दूर बैठ जाते हैं जहाँ तक आंख देख सकती है। फिर मलकुल मौत आते हैं और उसके सामने बैठ कर कहते हैं, ए पाकीज़ा रूह, अपने रब की मगफरत और खुशनुदी की तरफ निकल आओ। फिर वो रूह आसानी से निकल आती है और वो उसे देखते हैं, और जब वो देखते हैं दूसरे फरिश्ते फौरन मलकुल मौत से रूह ले लेते हैं। उसे पलक झपकने जितनी देर के लिए भी उनके हाथ में नहीं छोड़ते। इसके बाद वो उसे कफन और खुशबू में रख देते हैं और उसमें से ऐसी खुशबू निकलती है जैसे जमीन पर पाए जाने वाले सबसे मीठे मुश्क जैसी। फिर वो उसे आसमान की तरफ उठाते हैं। फरिश्तों के जिस भी गिरोह के पास से वो गुजरते हैं, पूछता है ये कौन सी पाकीज़ा रूह है। वो फरिश्ते जो रूह को उठाए होते हैं जवाब में उसे बेहतरीन नामों से पुकारते हैं जिनसे उसे उस दुनिया में पुकारा जाता था। जब वो आसमानों पर पहुंचते हैं, तमाम दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाते हैं। जब वो हर आसमान से गुजरते हैं, 7वें आसमान पर पहुंचते हैं तो फरिश्ते रूह को सलाम करते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे का नामा अमाल एलियन में दर्ज करो, सालेहीन का रजिस्टर, और इसे जमीन पर वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इंसान को इससे पैदा किया और मैं इन्हें इसी में लौटाऊंगा और इसी से मैं इन्हें दूसरी बार निकालूंगा। फिर इसे इसकी कब्र में लौटा दिया जाता है, आलम बरज़ख में, और वहाँ मुनकिर और नकीर नामी 2 फरिश्ते सवाल करने आते हैं। ओके। मन याद- रब्बुका, तुम्हारा हमें रब पता नहीं कौन था इससे पहले। मेरा रब अल्लाह है जिसकी मैंने अपनी पूरी जिंदगी इबादत की। तुम्हारा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। वो कौन हस्ती है जो तुम में भेजे गए थे? वो अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सच्चा मोमिन इस तरह उन तमाम सवालों के जवाब देता है और सही जवाब देता है। वो तमाम नमाजें जो एक मोमिन ने अपनी जिंदगी में अदा की,
اور وہ تمام نیک امال جو اس نے کیے اس کی قبر میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. جب منکر اور نکیر اسے سوال کرنے آتے ہیں اور نور سے بنا ہوا ایک وجود آتا ہے اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے. یہ وہ نمازیں ہیں جو وہ اپنی زندگی میں ادا کرتا ہے. پھر اس کے دوسرے نیک امالیہ کے بعد دیگر ظاہر ہوتے ہیں. اس کا روزہ اس کے دائیں طرف، اس کی زکوٰۃ اس کے بائیں طرف، اور اس کے تمام دوسرے نیک امال اس کے قدموں کے پاس جمع ہو جاتے ہیں. ان میں سے ہر ایک اسے بچانے کے لیے اپنی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے. قبر کو اس کی ہڈیوں کو کچلنے، اسے تکلیف دینے یا اسے کسی بھی پریشانی سے بچانے کے لیے روکتا ہے. سوالات کے بعد جب مومن صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کے لیے جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے. پھر اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کی قبر کو وہاں تک پھیلا دیا جائے جہاں تک آنکھ دیکھ سکتی ہے، اور اس کے لیے جنت کے بستروں میں سے ایک بستر تیار کیا جائے. پھر اس کی قبر کی طرف ایک کھڑکی کھلتی ہے اور اسے جنت کے مناظر دکھائے جاتے ہیں جو کہ تمام مومنوں کا ابدی گھر ہے. اس کا دل سکون سے بھر جاتا ہے اور وہ قیامت کے دن تک جنت کو دیکھتا رہتا ہے. لیکن ایک دوسرا رخ بھی ہے، وہ دردناک والا جو ان لوگوں کا انتظار کر رہا ہے جو ایمان کے بغیر مرتے ہیں اور جن کی زندگیاں کبیرہ گناہوں سے بھری ہوئی تھیں. صحیح بات. مجھے یہاں سے باہر نکالو. من رب ہوگا. تمہارا رب کون ہے؟ مجھے یہاں سے باہر نکالو. تبھی کہتے ہیں غلط کام مت کرو، وہ کون ہستی ہے جو تم نہیں تو قبر میں بھی چین نہیں آتا. قبر میں جواب دماغ نہیں دیتا بلکہ دل دیتا ہے. مرنے والا اللہ کی نظر میں اپنے مرتبے کے مطابق جواب دیتا ہے. اگر مرنے والے نے اللہ کے دین اور اس کے رسول کا انکار کیا تو وہ ان سوالات کے جوابات نہیں دے پائے گا. اگر سے وہ مسلمان تھا، اگر اس نے گناہوں سے بھری زندگی گزاری تو جواب دینے کی کوشش کرتے وقت اس کی زبان کام نہیں کرے گی. کچھ لوگوں کے لیے یہ فرشتوں کے ساتھ ایک دوستانہ گفتگو بن جاتی ہے، لیکن دوسروں کے لیے یہ ایک دردناک تفتیش میں بدل جاتی ہے. جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اسے اندر کا عذاب دکھایا جاتا ہے اچھا. اور وہ قبر کا عذاب برداشت کرنا شروع کر دیتا ہے. جہنم کی جلتی ہوئی گرمی اور بو اس تک پہنچتی ہے. اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے اور اسے کچلنا شروع کر دیتی ہے. پھر ایک تاریک چہرے اور گندے کپڑوں والا آدمی بدکار روح کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور کہتا ہے، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. روح خوف سے پوچھتی ہے، تم کون ہو؟ میں تمہارے برے اعمال ہوں. سود جو تم نے لیا، وہ غیبت جو تم نے کی، وہ حرام چیزیں جنہیں تم نے دیکھا. اب تم کیوں ڈر رہے ہو؟ کیا میں وہ نہیں ہوں جو تم نے ان تمام سالوں میں چاہا؟ دیکھو میں یہاں ہوں، بالکل تمہارے سامنے کھڑا ہوں. اس پر وہ دعا کرتا ہے، میرے رب قیامت کو آنے سے روک لے. صحیح بات. حضرت زید بن ثابت نے فرمایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بنو نجار کے ایک باغ میں گئے. آپ اپنی سواری پر تشریف فرما تھے. اچانک سواری بدک گئی اور قریب تھا کہ آپ کو گرا دے. ہم نے دیکھا تو وہاں قریب ہی چند قبریں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں دفن کیے گئے لوگ قبر میں عذاب سے گزر رہے ہیں. اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب سننے دے جیسا کہ میں سنتا ہوں. پھر آپ نے اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف موڑا اور فرمایا، اللہ کی پناہ مانگو قبر کے عذاب سے، اور یہ ہے آپ کا نیا گھر. وہاں اوپر سب کچھ روشن اور رنگوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن یہاں گھپ اندھیرا ہے. سب کچھ بہت تیزی سے ختم ہو گیا ہے نا؟ یا تو آپ کہیں گے، یا اللہ برائے مہربانی مجھے ایک اور موقع دے، میرا وعدہ ہے کہ میں خود کو سدھار لوں گا. جیسے کہ اللہ نے پہلے آپ کو بہت سے مواقع نہیں دیے آپ کی زندگی کے ہر ایک دن. یا آپ کہیں گے، اے رب تمام تعریف اور شکر تیرے ہی لیے ہے، کیونکہ آپ نے ایسی زندگی نہیں گزاری جو آپ کے لیے آخرت میں مصیبت کا سبب بنے. آپ حرام سے دور رہے اور آپ نے اپنے فرائض پورے کیے. اس دنیا میں آپ کی ذمہ داری کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب آپ اپنا انعام حاصل کرنے کے راستے پر ہیں، اور یہ قبر کا اولین پڑاؤ ہے. اگر یہ ویڈیو آپ تک پہنچتی ہے تو آپ یقین کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی حادثہ نہیں ہے. اللہ نے اسے آپ کے سامنے لایا اور اسے آپ کو آخر تک دیکھنے کی رہنمائی کی. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی کریں. تو کیا آپ بدلے میں اس کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھائیں گے؟ یہ آپ کی زندگی میں فیصلہ کرنے کا وقت ہے. اگر نماز نہیں پڑھتے تو اسے نماز شروع کرنے کا لمحہ بنائیں. ہماری مکمل طور پر مفت صلاۃ ایپ کے ساتھ بغیر کسی اشتہار کے آپ 5 وقت کی نمازوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں. اگر اپنے ایمان کو مضبوط اور اسلامی علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے آپ کے لیے اس چینل پر بہت سی ویڈیوز تیار کی ہیں. آپ انہیں ایک منظم طریقے سے دیکھ سکتے ہیں.
अगर आप अरबी में कुरान पढ़ना नहीं जानते तो हमने एक ऐप तैयार की है LMLF कुरान के नाम से, जहां आप जल्दी, आसानी से और मुफ्त में सीख सकते हैं। और अगर आप कुरान के मायने को गहराई से जानना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप कॉपकिट डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखें, आप जब हदफ मुकर्रर करते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, हर चीज बदलना शुरू हो जाएगी। तो अब क्या होगा? कब्र में एक तवील वक्त तक इंतजार करने के बाद आप एक ऐसी आवाज से हिल जाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये उस सबसे बड़ी आफत की आवाज होगी जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी, क्योंकि वो घड़ी जो हर रूह से वाबस्ता है बिलाखिर आ चुकी है, दुनिया का इख्तिताम। ये क़यामत। अगली किस्त में आप इस दुनिया के आखिरी दिन का मुशाहिदा करेंगे जो AI के साथ दुनिया तैयार का किया आखिरी गया है। देखते रहिए। दुनिया के खात्मे का आखिरी दिन होगा, उस दिन क्या क्या होगा। तो गाइज वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था, मतलब हमारी तो लिटरली आंखें खुल गई आज की। मौत से ठीक पहले क्या होता है और कब्र में भी जाने के बाद मतलब मुर्दे को क्या क्या सुनाई देता है, जिन्होंने अच्छे काम किए होते हैं उनको क्या सुनाई देता है और जिन्होंने बुरे काम किए होते हैं सारी जिंदगी उन्हें क्या फील होता है। तो ये वीडियो बहुत ही बढ़िया वीडियो थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम ना जैसे ये वीडियो मतलब इन्होंने AI से भी- बनाई गई हाँ, है, वीडियो में सब कुछ दिखाया दिखाया कि गया एक है। इंसान को क्या क्या फीलिंग्स आती क्या हैं क्या फीलिंग्स आती जब हैं। वो मरने लगता है, हाँ और कैसे कैसे वो अपने परिवार की बातें सुन रहा होता है। उसके बाद वो कब्र में जाता है तो उसको अच्छे अमल को वाले को क्या सुनने को मिलता है और बुरे अमल वाले को क्या क्या कुछ सुनने को मतलब मिलता बुरे है। अमल वाले के पास कौन से फरिश्ते आते हैं और जो अच्छे अमल करने वाले जिसने सारी उम्र इबादत की होती है, दीन के रास्ते पे चला होता है, उसको कौन सा फरिश्ता मिलने आता है और उसको कैसे उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और वहीं अगर जो बंदा जिसने सारी उम्र गलत काम किए हैं वो तड़पता है कि मेरे को मतलब वो सोचता है कि उसको दरवाजा कब्र चुभने लग जाते चुभती है हैं। उसके बाद जो फरिश्ता आता है ना, मौत का फरिश्ता, वो उससे क्वेश्चन पूछता है लेकिन वो बोलना चाहता है लेकिन उसकी जुबान ही नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? क्योंकि उसने सारी उम्र काम ही वो किए होते हैं। तभी बोलते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग यूं ही नहीं कहते कि अच्छे काम करो, सबकी हेल्प करो, नमाज अदा करो, अपने अल्लाह को, अपने रब को खुश करो, ना कि किसी से ईर्ष्या करो, किसी से जेलसी मत करो यार, मतलब जितना हो सकता है किसी की हेल्प करो। ये हमें ना इस जन्म में पता नहीं लग रही है, अभी बिल्कुल। अभी तो हम हवा में उड़ रहे हैं ना कि कोई बात नहीं, कुछ कौन कोई देख रहा है, लेकिन इस दिन पता लगेगा हमें क़यामत वाले दिन। सॉरी, कब्र जो ये जो हमारी जब कब्र, हम कब्र में हाँ, होंगे ना तब पता लगेगा हमें कि हमारे साथ हुआ क्या है कब्र में भी जिंदगी में। होंगे। और दूसरी बात है कि इसमें ये भी बताया गया कि मौत से पहले मुर्दे सॉरी जो इंसान जिसकी मौत होने वाली होती है उसको सुनाई क्या क्या देता है, उसको क्या क्या इंडिकेशंस आती हैं, जैसे उसकी सांस तेज चलने लगती है, सांस धीरे हो जाती है, धीरे धीमी हो जाती है, बेसिकली उसको अपने परिवार के रोने की आवाजें आवाजें सुनते हैं। आती हैं, पानी पीना चाहते हैं लेकिन उससे पानी नहीं पिया पिया जाता है। जाता। और दूसरी बात यह है कि मौत से ठीक पहले उसने जो जो काम किए होते हैं ना सारी उसको जिंदगी, सब याद रहता उसको है। सब याद आते हैं, याद नहीं रहता उसको, उसके आंखों के सामने वही सीन आते हैं कि मैंने सारी जिंदगी ये काम किया। अगर अच्छे काम किए तो वो खुश रह होता है कि नहीं यार मैं सेटिस्फाई हूँ अपनी जिंदगी से, लेकिन जिसने बुरे काम किए होते हैं ना तो मौत से ठीक पहले उसको वो तड़प उठती है कि यार मैंने ये क्या कर दिया। फिर वो क्या करता है, फिर वो ना परमात्मा से, अल्लाह से दुआ करता है कि मेरे को एक आखिरी मौका दे दे। मौका मिल जाए। पर अल्लाह ने हमें उस टाइम मौका नहीं मौके मिलता, बहुत दिए पर हम समझते नहीं इसीलिए है। बोलते हैं ना मौके रब बहुत देता है, बार बार देता है कि आप अभी भी टाइम है, कर लो, नमाज अदा कर लो, अल्लाह को खुश कर लो, अपने रब को खुश कर लो, अपने भगवान को खुश कर लो, सेवा कर लो। लेकिन इंसान तो ना हवा में उड़ता है कि नहीं हमें कौन सा कोई फर्क पड़ रहा है, कौन सा अल्लाह देख रहा है। लेकिन उस टाइम ना इंसान एक एक सांस के लिए दुआ करता है, मिन्नतें करता है अल्लाह की कि हे परमात्मा मेरे को बख्श दे, मेरे को एक थोड़ी टाइम मोहलत और दे दे। लेकिन जितना आपके टाइम लिखा हुआ है ना उससे आपको एक सेकंड भी ज्यादा नहीं मिलता। बिल्कुल। मतलब सच में बताऊं कि ये आपको सोचनी चाहिए ये बातें कि अगर जो काम, तभी बोलते हैं ना, इसमें ये भी बोला गया कि तभी बोलते हैं ना कल के ऊपर काम मत छोड़ो, आज ही जो काम करना आज ही कर लो, आज ही बल्कि कर लो। अभी कर लो। अगर सपोज करो आप रब का नाम लेना चाहते हो ना तो अभी ले लो भाई। अगर सारी उम्र नहीं भी लिया आपने, अगर आप माँ बाप की सेवा करना चाहते हो, उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, उनको कोई गिफ्ट देना चाहते हो तो आज ही दे दो। क्या पता कल आपकी सांस रहे ना रहे, बाद में आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। कहते हैं ना कल किसने देखी है। किसने देखा, ऐसे कल किसी का नहीं आता गाइस। बाकी अच्छे काम करने वाले को तो जहन्नुम के उसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं कब्र में भी। बिल्कुल। कब्र में
हमें यार पहली बार पता लगा कि कब्र में मुर्दे को सब सुनाई देता है, सुनाई देता है, मतलब मुर्दे को नहीं, बेसिकली उसकी जो रूह होती है ना वही पास ही बैठी होती है। उसको सब सुनाई देता है, अपने दोस्तों के पैरों की आवाज, उनकी जाने की जाने आवाज, की सब आवाज, सब कैसे वही कुछ कह रहा है मुझे, वो सब बिल्कुल। सुनाई देता है उसको। तो मतलब जिसने अच्छे काम किए होते हैं सारी उम्र, उसके लिए कैसे एकदम से जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है, और वो वेट करता है कि मेरी कब्र की रात आए। वहीं उल्टा जो जिसकी मतलब जिसने जिसने काम बुरे काम किए हो वो डरता है, वो उसकी डरता कब्र है, छोटी हो जाती है, उसकी हाँ टाइट हो कंप्रेस हो जाती जाती है, है। हाँ, और उसके लिए मतलब जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, तो वो तड़पता है कि इतना बुरा, और उसके सामने जो फरिश्त मतलब जो डरावना सा बंदा आता है ना, शैतान, वो उसका ही अक्ष होता है, जो उसने काम किया होता है ना सारी उम्र, वो जैसा बनना चाहता है वैसा ही उसके सामने वो शैतान आता है, बिल्कुल। फिर वो उससे ही डरता है। देखो कैसी माया है अल्लाह की। तो गाइस अच्छे काम करो, सही बताऊं, अच्छे रास्ते पे चलो। हम नॉन मुस्लिम होके बड़ा कुछ सीख रहे हैं कि चाहे आप जिस भी मजहब में हो, चाहे चाहे आप हिंदुइज्म में हो, चाहे आप इस्लाम में हो, चाहे सिखिज्म में हो, चाहे आप क्रिश्चियनिटी में हो, आप बस रास्ता तो एक ही है, वहीं जाना है सबने। चाहे आप शॉर्टकट ले, टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलो, मंजिल तो वही है, वही है, हाँ। सबने वहीं जाना है। जो मर्जी चाहे लड़ाई झगड़ा करते रहो, आपने प्यार प्रेम में रहो यार, कुछ नहीं रखा। एक टाइम मिला, हमें एक जिंदगी मिली है, इसको यूटिलाइज करो जितना कर सकते हो। तो गाइज इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग साइनिंग ऑफ। ऑफ।